नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। हमारे देश में भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा चर्चा होती है और बहुत सारे कानूनों के जरिए इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय भी किए हैं। बड़े बड़े घोटालों के बारे में आपने सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं को उन घोटालों में शामिल होने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको बताएंगे इस देश की जो नब्ज है, इस देश को जो चलाने वाले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, इस देश की जहां से राजनीति चालू होती है वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार इस देश को लीन रहा है। ये कहानी है साथियों राजस्थान की। राजस्थान की एक नेता है, बहुजन समाज पार्टी की जोन प्रभारी है अंजिला जाटव जी। उन्होंने साथियों किस तरह से लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार होता है और वो भ्रष्टाचार किस तरह से इस देश की प्रगति को प्रभावित करता है, इसके बारे में चौंकाने वाली बातें कही हैं। उन्होंने एक जिले की खबर का हवाला दिया है, वो खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या खबर है। और उसके बाद उन्होंने इस देश की राजनीति को और इस देश की राजनीति जहां से शुरू होती है यानी कि ग्रामीण लेवल से, ग्रामीण लेवल की जनता को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने कई सुझाव भी इस देश को देने के काम किए हैं। सबसे पहले वो बताती है किस तरह से ग्रामीण लेवल की जो राजनीति है, एक गांव का साथी जो मुखिया होता है, जिसको राजस्थान में सरपंच पुकारा जाता है और यूपी में प्रधान के नाम से आप लोग जानते होंगे, बिहार साइड भी प्रधान के नाम से जानते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है साथियों, सरपंच या प्रधान, सारी जिम्मेदारी एक प्रकार से गांव की उसके पास आ जाती है। हालांकि वार्ड पंच जो होते हैं उनका भी चुनाव होता है, लेकिन वार्ड पंचों की सरपंच को चुनने में कोई भूमिका नहीं होती है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए जैसा आपने अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया हो, अलग से चुनाव होता है और वो राष्ट्रपति बनता है। ऐसा ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच का अलग चुनाव होता है और जो वार्ड पंच होते हैं उनका अलग से मतदान डलता है। लेकिन जो वार्ड पंच होते हैं, सरपंच को चुनने में उनकी प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए सरपंच पर कोई लगाम नहीं रहती है, वो एक प्रकार से बेलगाम रहता है। जनता साथियों आप जानती है, ग्रामीण इलाके में सरपंच से दबकर ही रहती है, क्योंकि परिवार बड़ा होता है, रसूखदार होता है। अधिकतर ऐसे लोग ही गांवों की सरकारों में चुने जाते हैं, इसलिए जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उनसे अधिकतर डरे से में होते हैं और वो अपनी जो आवाज है वो उनके खिलाफ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको बताया, बेलगाम सरपंच हो जाते हैं और जो उनके मन में आता है उस तरह से वो कार्य करते हैं, जहां उनका मन करता है वहां पर कार्य करते हैं। ये सारी बातें साथियों एक एक गांव की कहानी है। इसीलिए अंजिला जाटव ने जो ग्रामीण लेवल का भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी जो बातें हैं वो कही है। वो सबसे पहले कहती है कि कैसे सरपंच इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार होती है। इसलिए वो इस सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया होता है, उसके जिम्मे गांव के विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट का प्रबंधन आदि होता है। लेकिन कई बार देखा गया है सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल होता है, फर्जी बिल बनाकर पैसे निकाल ले जाते हैं, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घोटाले होते हैं, ठेके, निर्माण कार्यों में भाई भतीजावाद और कमीशन खोरी, पात्र व्यक्तियों को योजना से वंचित करना आदि हो जाता है। ये बातें वो हैं साथियों, किस तरह से भ्रष्टाचार काम करता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और किस तरह से ग्रामीणों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं थम जाता है, गांव का जो विकास है वो थम जाता है। उस बारे में भी अंजिला जाटव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बता रही है कि जब सरपंच ईमानदारी से काम नहीं करता है तो कैसे एक गांव का विकास रुकता है। वो बताती हैं
गांव का विकास रुक जाता है, गरीबों का उनका हक नहीं मिलता है, जनता में नाराजगी और असंतोष आ जाता है, लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर पड़ता है, नई योजनाओं पर अविश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर पड़ता है, ये साथियों बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। क्योंकि जनता उस सरपंच को चुनती है, जब उसका चुना हुआ, उसका निर्वाचित नेता उसके लिए काम नहीं करता है तो ये बड़े लेवल पर भी असर करता है कि चाहे वो विधायक को चुनना हो, चाहे वो सांसद को चुनना हो, और इससे नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो चाहे प्रधानी का चुनाव आप देख लीजिए, जो पंचायत का मुखिया होता है उसके चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। तो ये तब तमाम लोगों का जब चुनाव होता है तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर होता है कि जब हमारे गांव का नेता ही हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो इन लोगों को तो हम जानते ही नहीं है, ये कैसे हमारे सगे हो सकते हैं, ये कैसे हमारे लिए काम करेंगे, हम कैसे इन पर विश्वास करें। ये सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आते हैं, जब हमारा काम पड़ता है तो ये हमको पहचानने से भी मना कर देते हैं। इसलिए अंजिला जाटव ने साथियों जो बात कही है कि लोकतंत्र पर विश्वास कम होता है, ये कहीं ना कहीं उनकी बात को सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है। अभी समस्या साथियों बता दी गई है, सरपंच कैसे भ्रष्टाचार करता है वो उन्होंने बताया, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके समाधान पर भी अंजिला जाटव ने बात करी है। और समाधान के बारे में वो कहती हैं कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, ऑडिट और सोशल ऑडिट को नियमित करना होगा, पंचायत के खर्च और योजनाओं को जनता के सामने सार्वजनिक करना होगा, भ्रष्ट सरपंचों पर कानूनी कार्रवाई और बर्खास्तगी होनी चाहिए, जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, डिजिटल ट्रैकिंग, ई गवर्नेंस और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से निगरानी, आरटीआई का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद वो कहती है कि जनता को ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, योजनाओं की जानकारी रखे और सवाल करे, आरटीआई लगाए और सूचना मांगे, भ्रष्टाचार की शिकायत जिला पंचायत या लोकायुक्त से करें, चुनाव में सही और ईमानदार प्रत्याशी को चुने। बहुत सारी बातें साथियों यहां पर सही है, लेकिन जो सुझाव अंजिला जाटव जी ने दिए हैं इन पर साथियों प्रैक्टिकल या कहें कि व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई नेता बनता है, प्रधानी या सरपंच उसको मिलती है तो वो उस परिवार को मिलती है जिसका परिवार बड़ा होता है, जिसके पास पैसे की ताकत होती है, धन बल और बाहुबल होता है। सीधा कहें तो उस व्यक्ति को साथियों कहीं ना कहीं सरपंची या प्रधानी का मौका मिल पाता है। अब ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल कौन लेगा, ये बड़ा सवाल आ जाता है, और उस ग्रामीण व्यक्ति की सुरक्षा कौन करेगा जो उनके खिलाफ एक्शन लेगा, ये साथियों बड़े सवाल छूट जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं जो खुलासा अंजिला जाटव ने किया है साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुजन समाज पार्टी किस तरह से इस देश के लिए सोचती है, उस सोच को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताने का काम किया गया है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों के क्या सुझाव हैं, अपनी राय साथियों कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।